हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, और अगर आपको उसका लिंक चाहिए कि इससे पहले के एक्सरसाइजेज उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज़ और कि आप इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इंकरेज होती रहूं और आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाती रहूं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So guys, question number 3 is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if एंगल, यानी कि एक हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड होता है, हमें वो प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना है कि किसी भी फिगर की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग किस तरीके से करनी होती है। तो जब ABCD हमें नेमिंग दी हुई है तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, यहाँ तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको ये इस तरीके से लिखने हैं ABCD। कभी भी ऐसा नहीं करना कि ABCD, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइन वाइज होने चाहिए ABCD। अगर आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो ABCD या फिर ABCD, लेकिन होने चाहिए एक लाइन में ही, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या रिमाइंड करना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल B और एंगल D इक्वल होगा, एंगल A और एंगल C इक्वल होगा, ठीक है। या फिर एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, साथ साथ वाले एंगल्स, यानी कि जैसे एंगल A और एंगल B। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ऐसा हो सकता है अगर एंगल D और एंगल B को प्लस करके 180 डिग्री है तो क्या वो पैरेललोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल्स 180 होते हैं, अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री नहीं होते हमेशा। हाँ, कुछ चांसेस हो सकते हैं जब ये दोनों एंगल ही 90-90 हुए तो उनको प्लस करके 180 आ सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एक तो लिख दी कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल है और सम 180 गिवन है हमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि यस, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वल होते हैं। 180 डिग्री सिर्फ कब आ सकते हैं, जब दोनों एंगल 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो। तो सिर्फ एक चांस ऐसा हो सकता है कि अपोजिट एंगल को प्लस करके 180 हो, अदरवाइज कभी भी वो 180 नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि एडजेसेंट एंगल, साथ साथ वाले एंगल होते तो वो डेफिनेटली 180 ही होते हैं हमेशा, अपोजिट एंगल्स ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन यस इट मे बी अ पैरेललोग्राम, इट मे बी, याद रखना है, इट मे बी अ पैरेललोग्राम बट नॉट ऑलवेज, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम हो, क्योंकि उन दोनों को प्लस करके 180 आएगा सिर्फ एक चांस पे, जब दोनों ही एंगल 90-90 होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ना कि अपोजिट एंगल 180 होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ प्रॉपर्टी दो है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स 180 होते हैं, ठीक है।
सो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी भी 8 सेंटीमीटर है और डी सी भी 8 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब आगे गिवन है ए डी जो है यानी कि दिस वन ये 4 सेंटीमीटर है और बी सी दैट मीन्स ये वाली साइड जो है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तो अब आप खुद देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये तो इक्वल है, ये अपोजिट पेयर तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये 4 है तो वो 4.4 है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, बिकॉज यहाँ पे आंसर लिखना है इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये पैरेललोग्राम नहीं होगा because opposite sides of parallelogram are equal। और आगे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, here only one pair of opposite sides are equal, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल है बट दूसरा नहीं है। इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल और आर इक्वल होती हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर्टी के इक्वल है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी से सेम है यानी कि वो एक प्रॉपर्टी ही बन रही है, दैट मीन्स कि वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए तो है वो है 70 डिग्री, एंगल सी यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 65 गिवन है। क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तो हमें प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एंगल 70 डिग्री है और दूसरा 65, अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। हम इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में लिखेंगे, ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग हैं दोनों। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इसके बाद आपने एक स्टेटमेंट और लिखनी है, बिकॉज opposite angles of parallelogram are equal। मतलब कि यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम देखें तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। So question number 4 is draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram। पहली बात इस क्वेश्चन में ये बोल दी गई है कि हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जो कि पैरेललोग्राम ना हो। ठीक है, यानी कि उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ना हो बट लेकिन हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। यानी कि एक ऐसी रफ फिगर बनानी है जो एक पैरेललोग्राम ना हो, यानी कि उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ना हो लेकिन सिर्फ ये प्रॉपर्टी हो कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। तो अगर हम स्क्वायर को देखते हैं तो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं जो कि एक पैरेललोग्राम में होता है, तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी उसमें आ गई, तो हम वो भी नहीं कर सकते। देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है तो इसकी अपोजिट साइड्स आपस मतलब ऑब्वियसली चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट भी इक्वल हो गई और एंगल्स भी इसके अपोजिट एंगल्स माइट बी इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसमें आ गई। दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की तो उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई जो कि पैरेललोग्राम में भी होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन एक फिगर इसी तरीके से अगर आप मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। एक फिगर ऐसी है विच इज अ काइट जिसमें अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती लेकिन सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, विच इज दिस।
जैसे मान लीजिए अगर ये फिगर है ए बी सी डी, तो इसमें काइट में साइड्स कौन सी इक्वल होती है? एडजेसेंट साइड्स, साथ साथ वाली, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती। लेकिन एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल्स जो इक्वल मेजर के होते हैं, दैट इट इज अ काइट। तो कौन सी फिगर होगी वो? इट इज अ काइट। So now guys, question number 5 is the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each angle. First of all हम एक parallelogram draw करते हैं और उसके accordingly देखते हैं कि हमें फिगर में क्या given है, A, B, C, D, राइट हमें गिवन है दो एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? साथ साथ वाले एंगल। मान लीजिए कि दो एडजेसेंट एंगल्स वो हैं A और B, साथ साथ वाले एंगल्स हैं, वो रेशो में गिवन है। रेशो में गिवन होते हैं तो आपको ये चीज मालूम होगी, या मैं आपको बता देती हूं कि जब भी हम किसी रेशो को अलग करते हैं तो वो 3, जैसे यहाँ पे 3 है, 3:2, तो वो 3x और 2x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स as 3x and 2x। हमने इसको लिया 3x और इसको लिया 2x, रेशो हमें गिवन था। अब हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। तो अगर हमारे पास ये दोनों एंगल का मेजरमेंट आ जाता है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, उससे ये एंगल भी आ जाएगा, ये एंगल उसके इक्वल हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉपर्टीज को याद करना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, उसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सप्लीमेंट्री यानी कि साथ साथ वाले एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3x प्लस 2x, दोनों एंगल को प्लस करके क्या आता है, 180 डिग्री। ब्रैकेट में ये वाली आप पूरी लाइन लिख देंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। 3x प्लस 2x, 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू ये 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, तो x आ गया हमारे पास 36 डिग्री। कितना आ गया? 36 डिग्री। x आ गया 36 डिग्री। अब एंगल A क्या है? 3x। तो इसको निकालने के लिए 3 को x से मल्टीप्लाई किया गया, x की वैल्यू है 36, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 से। 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 10, ये हो गया 108 डिग्री। एंगल A आ गया 108 डिग्री। सिमिलरली हमें एंगल B निकालना है। एंगल B है हमारा 2x, विच मीन्स 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू है 36। ठीक है, 2 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7, 72 डिग्री, राइट। अब हमारे पास एंगल A भी आ गया, एंगल B भी आ गया। अब हमें बचे हुए दो एंगल्स निकालने, विच इज एंगल C और एंगल D। तो यहाँ पे एंगल C अगर आप ध्यान देंगे तो एंगल C किसके इक्वल होता है? एंगल A के। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या किया हमने, पहले दो एंगल्स जो रेशो में थे उनको x x लेट किया, उसके बाद दोनों को प्लस किया और 180, जो कि एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, उससे हमारे दोनों एंगल्स आ गए A और B। अब A का अपोजिट C, A है अगर 108 तो B भी A अगर 108 है तो C भी 108 हो गया। ठीक है, A आ गया हमारा 108, तो अपोजिट C भी 108। B आ गया हमारा 72, तो अपोजिट D भी 72। क्लियर हुआ?
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए कि रेशो को अलग करना है तो x लेना है, उसको प्लस करके डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर बन रहा होगा। तो x की वैल्यू आने के बाद वो दोनों रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर दो जहाँ पे आपने x लगाया था, उसके बाद उसके अपोजिट एंगल्स ऑब्वियसली उसी के इक्वल होंगे। So now guys, question number 6 is two adjacent angles of a parallelogram have equal measure। यानी कि दो adjacent angles हैं, साथ साथ वाले angles हैं, उनका जो measurement है वो equal है, यानी वो दोनों आपस में equal हैं। Find the measure of each of the angles of the parallelogram। हमें सारे angles निकालने हैं। तो हमने एक parallelogram बना लिया, नेमिंग कर देते हैं A B C D। अब दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो इक्वल गिवन है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें गिवन है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब दोनों इक्वल है एक, और दोनों का सम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का सम 180 होता है। यानी कि अगर हम एंगल ए और एंगल बी को प्लस करते हैं तो वो होगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपको फुल लिखना ज़रूरी है। तो a प्लस बी 180 डिग्री हो गया। अब a जो है वो b के इक्वल है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं b की जगह भी a लिख दूं तो b की जगह b ऑब्वियसली a के इक्वल है, तो मैं b की जगह भी a लिख देती हूँ। तो एंगल a प्लस एंगल a क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल a। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, दोनों को x लेट कर लो। अगर ये x है तो ये भी x होगा, राइट? दोनों x है, दोनों को प्लस करोगे 2x आ जाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू में 180 डिग्री। एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में कट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। अब जब a यानी कि एंगल a अगर हमारा 90 डिग्री आ गया, एंगल a इक्वल है एंगल b के, ये हमें गिवन है, तो एंगल b भी 90 आ गया। एंगल a इक्वल है एंगल b के, तो एंगल b भी 90 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं एंगल c की। तो एंगल c जो है वो इक्वल है एंगल a के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल b जो है वो इक्वल है एंगल d के। एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, ठीक है? रीजन लिखोगे, ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? तो एंगल a आ गया हमारा 90 डिग्री, एंगल b भी 90 डिग्री है, और एंगल c जो है वो a के अपोजिट इक्वल है, तो वो भी 90 डिग्री हो गया, और b के ही इक्वल d है, तो d भी 90 डिग्री हो गया, यानी कि चारों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री। क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे बस आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको a और a में लेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों को, एक को x लेट करो, दूसरा उसी के इक्वल है वो भी x हो जाएगा, दोनों को प्लस करो। मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए मैंने a को लेट कर लिया x, तो b भी x हो गया, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ के डिवाइड आके ये सेम चीज़ होनी है। बस अगर आपको, जैसे अगर मैंने ये किया है कि अब मैंने b की जगह भी a ले लिया, उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप उसको x भी लेट कर सकते हो। बस ऊपर एक लाइन मेंशन कर देना कि लेट एंगल a एंड एंगल b एज x, दैट्स इट। So next question, question number 7 is the adjacent figure HOPE, HOPE, हमें एक फिगर गिवन है HOPE, पैरेललोग्राम है। Find the angle measures x, y and z। हमें x, y और z निकालना है, और जो प्रॉपर्टीज हमें यूज करेंगे वो हमें वहां पे मेंशन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि x, y, z। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना होता है कि हम किस एंगल को सबसे पहले निकाल सकते हैं। क्या हम x को सबसे पहले निकाल सकते हैं? देन नहीं, क्योंकि x तभी निकल पाएगा या तो उसके पास ये वाला एंगल आए, ये एंगल आ जाएगा तो इसका अपोजिट एंगल निकल जाएगा, ठीक है? ये और इसका अपोजिट एंगल्स निकल जाएगा, तो ये वाला एंगल आना ज़रूरी है। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा? देखिए, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूँ इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों को मिला के
70 डिग्री को और इस एंगल को मिला के जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं तो वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लेट्स नेम इट एंगल 1, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 1, ठीक है। अगर आप किसी भी एंगल को अपनी तरफ से नेम दे रहे हो तो वहां पे फिगर में मेंशन करना जरूरी होता है। तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना है लीनियर पेयर, ठीक है। ये जरूरी होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसका रीजन देते हैं, ठीक है। तो एंगल 1, ये 70 डिग्री दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, एंगल 1 हो गया 110 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 आ गया। अब पहली चीज, सबसे पहले जो x नजर आ रहा है, x निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल x भी, यानी कि x कितना आ गया 110 डिग्री। अब बात आती है y और z की। तो y और z क्या होगा हमें ये देखना है। सबसे पहली चीज, अगर मैं देखूं y एंगल, तो y एंगल किसके इक्वल होगा 40 डिग्री। तो y एंगल होगा 40 डिग्री के इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर फिगर को हम ध्यान से देखते हैं, बाकी चीजें इरेज करके अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ, ये और ये लाइन, तो कुछ ये बनेगा, इस तरीके की फिगर बनेगी। हमें जो गिवन है वो गिवन है यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिगर में गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। हमारे पास x आ गया। अब y के लिए हमें नजर आ रहा है कि ये एक पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही है और इधर की साइड पे एक एंगल बन रहा है और दूसरी साइड पे। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ? तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल y भी आ गया हमारे पास। अब एंगल y आ गया, हम दो चीज कर सकते हैं। या तो हम इस वाले ट्रायंगल को भूल के z प्लस y करके 70 से इक्वल कर दे, जो कि हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट के दोनों अपोजिट एंगल्स को प्लस कर दो, यानी कि y प्लस z। मैं दोनों करके दिखा देती हूँ। एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो एक्सटीरियर है, ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? उसके अपोजिट दोनों एंगल के इक्वल होता है। अब y आ गया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री और एंगल z आ गया हमारा 30 डिग्री। एक तो ये हो सकता है और एक और तरीका है इसका। वैसे ये करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन एक और तरीका है। अगर बाय चांस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद तो ज़रूर करनी है, बट बाय चांस ना याद रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एंगल 1 हमारे पास आ गया था 110 डिग्री। हम एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल 1, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसमें हम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है बिकॉज बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है इस टाइम। तो एंगल z कितना आया हमारे पास? एंगल z हमें निकालना है, या ये चीज़ भूल जाइए, अभी दूसरा तरीका बता रही हूँ। y है 40 डिग्री, एंगल 1 है 110 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z प्लस 40 प्लस 110 इज 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 180 में से 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ गया 30 डिग्री। दोनों जगह आंसर सेम है z के लिए। x हमारे लिए सिंपल हो गया था, x निकालने के लिए हमने क्या किया, ये वाला एंगल निकाला लीनियर पेयर से। इसके बाद ये इसका अपोजिट है, x आ गया। y के लिए अब हमने दिमाग लगाया है कि क्या कर सकते हैं, तो y इसके इक्वल होगा 40 के, क्योंकि वो ऑल्टरनेट बनाएगा। y आ गया, x आ गया। z के लिए दो तरीके बनते हैं कि या तो हम इसमें एक्सटीरियर एंगल लगा लें, z प्लस y इज इक्वल टू 70 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा ले, या फिर
जो ये इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल है, 1 भी है हमारे पास, y भी है हमारे पास, तीनों को प्लस करके एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के z भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपको जो ज़्यादा सही लगे आप वो कर सकते हो। वैसे मोस्ट प्रेफरेबल जो है आप ये यूज़ करोगे तो ज़्यादा आई थिंक मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक और प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाएगी। एंगल सम प्रॉपर्टी तो आप बहुत बार कर चुके हैं, तो एक नई प्रॉपर्टी को भी यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। That's it for today's video guys and I hope आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके आपको कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बाय चांस तब भी नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर दूँगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।